Hello students, it is your unit number 2nd, chapter number 1st. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. I think you have seen dog. Everybody have seen the dog. Here you may know something about it. The dog and the wolf are closely related. How? Means you may also know something about now over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story how the dog became a tame animal. Means in earlier day, the human being also domesticated this animal. They take care them and for getting the milk and for their flesh, and after it they sold it. So it means they were domesticated by the earlier people. Here is a story of a dog. This story is consisted of 10 parts, 10 paragraphs. In first paragraph, dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. एक बार डॉग जब अपने स्वयं के मालिक होते थे, दे लिव्स लाइक दैट द वोल्स, वो भेड़ियों की तरह ही स्वतंत्र रूप से दे लाइक दैट दे वॉन्डर इन फॉरेस्ट, दे वॉन्डर देयर सेम एज इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. फिर इन डॉग्स को ऐसा लगा कि ये इस तरह की जो ज़िंदगी थी उससे वो खुश नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड. वह उसे जीवन पसंद नहीं आया था. वो भोजन की खोज में अकेले ही जाते जाते थक गया था. एंड लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही. वो भोजन की खोज में अकेले जाते जाते थक गया था एंड वो हर समय उन लोगों से डरा हुआ रहता था जो उससे स्ट्रॉन्गर थे. इन सेकंड पैराग्राफ, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब वो he thought it over, अब उसने बहुत सोचा and decided that, और उसने ये निर्णय लिया the best thing for him, कि उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या रहेगी, कि वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो उसका सेवक बन जाए या सर्वेंट बन जाए, हु वॉज द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट, कि जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट देन एनी वन ऑन अर्थ, और उसके बराबर कोई ताकतवर ना हो पूरी अर्थ में. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर. बस वह अपने लिए एक मास्टर की मतलब मालिक की खोज में निकल पड़ा. इन थर्ड पैराग्राफ, ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज. ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज. वह चलता गया और उसकी मीटिंग एक उसके संबंधी से हो गई, एक बड़ा सा भेड़िया, अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. वो उतना ही बलशाली था जितना कि वो डरावना लग रहा था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड.
भेड़िए ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? मैं तो एक मालिक की तलाश में जा रहा हूँ, डॉग ने बोला। क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वॉल्फ? भेड़िए से उसने पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? देन आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड, and he is agreed upon. The two of them went on together. उसने बोला क्यों नहीं? भेड़िया बोला दोनों में सी why not, the wolf said, and this agreed upon. और दोनों एग्री हो गए कि डॉग रहेगा वो उसका सर्वेंट है एंड द वॉल्फ वुड बी द मास्टर. द टू ऑफ द वेंट टुगेदर. अब ये दोनों साथ साथ रहने लगे, फॉरेस्ट में घूमने लगे. In paragraph 4th, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. दोनों साथ साथ चलते गए and all of a sudden अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई and सूंघने लगा. Wolf lifted his nose and sniffed सूंघना. Breathe or smell to discover something, सूंघना. Darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और वो भेड़िया जो था हटकर झाड़ियों से होता हुआ जल्दी से जंगल के अंदर चला गया. The dog was much surprised. अब जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया. What's come over you, master? What's come over you? आपको क्या हो गया मालिक? He asked. Dog had asked here. What has frightened you so? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? आप किससे डर रहे हैं? Can't you see? क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? There was a bear out there. कि वहाँ पर एक बियर है. And he might eat up both of us, you and me. और हो सकेगा तो वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. Now, this is the first part of your chapter, How the Dog Found Himself a New Master.